सनातन धर्म चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की जानकारी है सनातनी हिंदू समाज की परंपरा आशीर्वाद लेने के लिए प्रणाम करने की पारंपरिक विधि। सनातनी हिंदू समाज में परंपरा क्रमिक चली आ रही है कि जब भी मंदिर में किसी देव देवी किसी भी जगह में किसी विद्वान व्यक्ति या उम्र में बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, उनको श्रद्धा सम्मान की दृष्टि में सभक्ति प्रणाम करते हैं। बड़े बुजुर्गों को अहोरात्र में जितने बार भी उचित समय में दर्शन करो, सिर्फ पहली बार दर्शन और अंतिम बार विदाई मुहूर्त में ही प्रणाम करना उचित है, बार बार नहीं। कहीं कहीं कुछ साधु संत और देव देवियों के पीठ में चरण स्पर्श निषेध होने के कारण किंचित दूर से सिर्फ यथाविधि प्रणाम करने की आचार श्रृंखला चली आ रही है। फिर भी और कुछ जगह में उनके पैर छूने की भी सदाचार माना जाता है। इस स्थिति पर जब कोई किसी के पैर छुए तो प्रतिदान में उन्हें क्या मिलना चाहिए, यह भी शास्त्र में निर्देश रखा गया है। इस परंपरा का पालन आज भी काफ़ी लोग करते हैं। चरण स्पर्श करने से धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, पैर छुए तो उन्हें आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। आशीर्वाद देने वाले किसी को आशीर्वाद देते समय भी भगवान या अपने इष्ट देव देवी को याद करना चाहिए। बहुत लोग यही प्रयास करते हैं कि उनके पैर किसी को ना लगे, क्योंकि यह अशुभ कर्म माना गया है। इसी से पैर छूने वाले को भी दोष लगता है। इसलिए इस दोष से बचने के लिए दोनों तरफ मन ही मन भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति किसी के पैर छूता है, उस समय भगवान का नाम लेने से पैर छूने वाले व्यक्ति को भी सकारात्मक फल मिलते हैं। आशीर्वाद देने से पैर छूने वाले व्यक्ति की समस्याएं कुछ कम हो जाती हैं, उम्र बढ़ती है और लगभग पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों से उसकी रक्षा होती है। बड़ों के पैर क्यों छूने चाहिए? पैर छूना या प्रणाम करना केवल एक सनातनी हिंदू परंपरा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक क्रिया है जो शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास से जुड़ी हुई है। पैर छूने से केवल बड़ों का आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि बड़ों के स्वभाव की अच्छी बातें भी अंदर उतर जाती हैं। पैर छूने का सबसे बड़ा सकारात्मक फल ये है कि इससे शारीरिक कसरत होती है। सामान्यतः 3 रीति से पैर छुए जाते हैं। पहली रीति झुककर पैर छूना, दूसरी रीति घुटने के बल बैठकर पैर छूना, तीसरी रीति साष्टांग प्रणाम करना। तीनों रीति से अलग अलग लाभ यही है कि झुककर पैर छूने से कमर और रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। घुटने के बल बैठकर पैर छूने पर शरीर के जोड़ों पर बल पड़ता है
जिससे जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है। साष्टांग प्रणाम विधि में शरीर के सारे जोड़ थोड़ी देर के लिए सीधे तन जाते हैं, जिससे शरीर का स्ट्रेस दूर होता है। इसके साथ साथ झुकने से शरीर का रक्त प्रवाह व्यवस्थित होता है, जो आँखों के साथ ही पूरे शरीर के लिए लाभदायक है। साष्टांग प्रणाम का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे अहंकार खत्म होता है, क्योंकि किसी के पैर छूने का मतलब है उसके प्रति समर्पण भाव जागना। जब मन में समर्पण का भाव आता है तो स्वाभाविक रूप में अहंकार खत्म हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर इस पुण्य के काम में आप भी भागीदार बने। जय श्री राम।